ये है महिंद्रा का वीरो। मतलब अब तक महिंद्रा के घर से सिर्फ बोलेरो पिकअप आती थी एचडी और सिटी सीरीज की, बट यहाँ हमने वीरो देखा है। इसमें सीएनजी भी आएगी और डीजल भी आएगी। आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का मेरा इंट्रो थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि आपको गाड़ी और अलग तरीके से दिखाई जाए, मतलब मेरी शक्ल कम और गाड़ी ज्यादा दिखाई जाए, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। कीमत की सबसे पहले बात करेंगे, माइलेज की सबसे पहले बात करेंगे, डाउन पेमेंट और फाइनेंस की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद पूरी गाड़ी की बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको कीमत समझ में आएगी तो फिर आगे गाड़ी भी समझ में आएगी। बट एक चीज, भारत में आने वाली पिकअप्स में पहली बार किसी ने एयरबैग दिया है। मतलब जी हाँ, जैसे कार्स में एयरबैग आता है वो पहली बार दिया है किसी ने। पावर विंडोज दी है और कंपनी फिटेड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और टच स्क्रीन भी दी है। तो क्या कुछ माजरा है, महिंद्रा ने क्या कुछ मतलब पूरा मामला बनाया है यहाँ पे, और उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम रमन है, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलो ये वीडियो शुरू। दोस्तों मैं इसके फ्रंट से शुरुआत करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको उसकी कीमत बता देता हूँ। ये ना गाड़ी 3 वेरिएंट्स में आती है, V2, V4 और V6। जो इसका V2 वेरिएंट आता है, V2 वेरिएंट के अंदर जो कॉस्ट आती है वो 8 लाख रुपए की आती है, मतलब 7.99 लाख से शुरू होती है। जो इसका V4 वेरिएंट आता है उसकी कीमत 8.99 से शुरू होती है, मतलब 8,99,000 मतलब 9 लाख रुपए शुरू होती है। और ये वाला जो पर्टिकुलर है V6 वेरिएंट देख रहे हो, जिसके अंदर ये स्क्रीन आती है, सीट्स वगैरह और बेहतर हैं, और मतलब एयरबैग्स इसमें आता ही आता है। बाकी दोनों वेरिएंट्स में एयरबैग ऑप्शनल। तो इसकी कीमत 9,56,000 रुपए एक्स शोरूम शुरू होती है। मतलब अगर ये वाला मॉडल की भी आप घर पे लाके बात करोगे तो लगभग 10.25 लाख रुपए तक आपको ये आ जाना चाहिए। डाउन पेमेंट और फाइनेंस के लिए आपको महिंद्रा शोरूम पे जाना पड़ेगा, जहां से आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में और पता लग जाएंगी। लेते हैं तो महिंद्रा का कुछ चाबी में बहुत खास इनोवेशन नहीं है, बट इतनी सारी चीजों के साथ में अगर सेंट्रल लॉकिंग और दे देते तो मजा आ जाता। बट सेंट्रल लॉकिंग के बारे में टॉप वेरिएंट में भी नहीं सोचा गया है। तो ये इसकी कुछ चाबी दिखने वाली है, लगभग सभी सीएनजी वाली हो या कोई भी गाड़ी इसमें से देख लो आप। वेरिएंट्स के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे तो ऐसी ही दिखेगी, कुछ बहुत खास अलग नहीं है। बट हाँ, ये यूपीपी प्लेटफॉर्म है, अर्बन प्रॉस्पेरस प्लेटफॉर्म है। अब इसमें भाई बनाई है ये नई वाली गाड़ी। देखो प्लेटफॉर्म तो गया बाद में बात करने के लिए। अभी फिलहाल की तरफ आपको मैं ग्रिल के बारे में बात करता हूँ। तो आगे की तरफ से यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से कहीं से हवा नहीं जाती है। ये क्रोम महिंद्रा ने यूज किया और ये एक्चुअली सुंदर लगता है। महिंद्रा का लोगो भी यहाँ क्रोम में है और एक्चुअली सुंदर लगता है। नीचे की तरफ बम्पर को काफी अलग बनाया है, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस दिया है। क्यों स्पेस दिया? क्योंकि ये वाला क्रम्पल जोन दिया है इन्होंने यहाँ पे। अगर गाड़ी कभी भी टकराती है आपकी, तो टकराने पर उन्होंने ये बुलेरो की नोज खत्म कर रहे हैं। तो ये फुल फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रक है, जैसे हमारे बड़े वाले ट्रक्स में कंट्रोल होता है ना, आगे से पूरा कंट्रोल होता है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कंट्रोल दिया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि भाई क्रम्पल जोन दिया है, अगर गाड़ी कभी टकराएगी तो इतना स्पेस, लगभग 1 से 1.5 फीट का इन्होंने स्पेस दिया है और आएगा। फिर इसके अंदर एयरबैग भी आता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में अगर आप बात करोगे तो भाई मुझे काफी सॉर्टेड लगती है ये गाड़ी। मतलब अगर आप दूर से देखोगे तो आपको दूर से देख के समझ में आएगा यार महिंद्रा का नया पिकअप आ रहा है या महिंद्रा वीरो आ रहा है। अच्छा, महिंद्रा ने बोला कि इसको आप लेने के बाद जीतोगे हमेशा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है महिंद्रा वीरो। और हेडलैम्प्स की बात करें तो ऊपर वाले हेडलैम्प्स दिए, मतलब ऐसा ज्यादा हेडलैम्प को नहीं फैलाया है और ऐसा वाला हेडलैम्प को फैलाया है। सिंगल चैम्बर है, ये सिंगल ही चैम्बर है, अंदर सिंगल हैलोजन बल्ब है। आई बिलीव कि 60 वाट का होगा। आप हाई बीम और लो बीम इसके अंदर आता है। पार्किंग लैम्प नीचे की तरफ, ये सारा हैलोजन मामला है। ऊपर भी इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में है, तो कहीं भी एलईडीज का यूज नहीं किया है। यहाँ फॉग लैम्प के लिए डेफिनेटली उन्होंने स्पेस दिया, एक रिफ्लेक्टर यहाँ दिया, और ये सरकारी नियम है तो 3M रिफ्लेक्टिंग टेप आपको आएगा ताकि आप गाड़ी में जो है वो सुरक्षित रहे। ओवरऑल सामने से देखने में गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। विजिबिलिटी इसमें महिंद्रा कहता है कि 209 डिग्री का आता है, मतलब यहाँ से जब सामने देखोगे तो आपको प्रॉपर पीछे का व्यू आता है। और मैं इस चीज के बारे में मानता हूँ, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी के बारे में पहले ही बता देता हूँ, केवल से दोबारा भी आपको सुनना पड़ेगी मुझसे वो चीज, वो ये कि ये वाला शीशा है, स्लाइडिंग है। देखो ड्राइवर को लगती है भाई गर्मी, अगर गाड़ी में एसी आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसको स्लाइडिंग करने से फायदा ये होता है कि भाई जो गर्म हवा रहती है वो पीछे के पीछे निकल जाती है। मतलब यहाँ से हवा एंटर करके जो लोग असल में कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं उनको ये चीज पता होती है। अब देखो ज्यादा पटर पटर ना करके, ज्यादा चीजों के बारे में बात ना करके, मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट की बात बताता हूँ। ये है महिंद्रा का वीरो। 1.6 लिखा है, मतलब 1600 किलो का पेलोड आप इसमें पास कर सकते हो। डबल एक्सल लिखा है, मतलब ये 10 फीट में आती है। और अगर इस पर एक्सल लिखा होता तो ये 9 फीट में आती। अगर किसी गाड़ी यहाँ दिख जाएगी मुझे एक्सल वाली, तो मैं उसमें बताऊंगा ये 9 फीट का डाला आता है। लगभग 5.5 फीट की इसकी डाले की चौड़ाई है और ये डाला आपको 1600 किलो पास करके देता है। ये 3 वेरिएंट में आती है, चैसी के साथ में ले सकते हो। चैसी में पीटीओ आता है, तो आपको अगर कहीं टिपर विपर बनाना है, कुछ पीटीओ का काम है तो आप वो भी ले सकते हो। और ये वाला आएगा, इसके अलावा आप साइड वाला ले सकते हो, मतलब इतना ऊंचा जो डेक है ना वो आ जाएगा। तो आपको एसडी भी मिलता है और हाई साइड डेक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिजाइन जो है वो बहुत बढ़िया लगते हैं। महिंद्रा कहता है इसमें अलग अलग हम टायर्स देंगे, बट फिलहाल इसमें जो टायर लगे हैं वो आपको 195 R15 के लगे हैं। 195 की जगह 205 R15 के टायर्स भी लगाते तो भी बढ़िया होता। 195 के भी टायर्स अच्छे हैं एक्चुअली कमर्शियल गाड़ी के हिसाब से, बट ये जो सी लिखा है ना, ये मतलब मोटा मोटा ये मान लो कि वो कमर्शियल गाड़ी के हिसाब से यूज करने के लिए लगाया गया है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको
5 कमानियां देखने को मिल जाएंगी। ये पैराबोलिक नहीं दी है, ये एक मिस है महिंद्रा से, यहाँ पैराबोलिक की गुंजाइश थी। यहाँ पे आपको 5 सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगी। ओवर सलंग है, मतलब एक्सेल के ऊपर ही दी है। कई बार बुलेरो में उन्होंने जब दिया था शुरू में तो अंडर सलंग दिया था, नीचे दिया था, उससे ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज होता था। यहाँ पे आपको शॉक एब्जॉर्बर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि बढ़िया है, गाड़ी की स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। बैटरी है 12 वोल्ट की, और की तरफ भी आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको 8 कमानियां देखने को मिलती है। आप देखोगे तो आपको 8 कमानियां देखने को मिल जाएंगी। और महिंद्रा ये कहता है कि यार देखो, जब भी हम इसको ऊपर आगे पीछे करेंगे, एक्सेल करेंगे, वो करेंगे, तो व्हील बेस में अलग अलग चेंजेस आएंगे। चलिए, ये गाड़ी का जो व्हील बेस है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से बढ़िया है, ग्रेडेबिलिटी गाड़ी की ज़्यादा है। कोई घाट वाट चढ़ाने में आप सोचो कि दिक्कत आएगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इस इंजन की बात करें तो ये महिंद्रा का 3 सिलेंडर का नया इंजन है। और इस पर्टिकुलर इंजन की अगर हम बात करें, 80 हॉर्स पावर की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर आता है। ये बात है कि 3 सिलेंडर का है। ये गियर बॉक्स जो है वो नया है, 5 स्पीड का है। हमारे लिए थोड़ा सा नया है, हम इसको अभी थोड़ी देर में जब चलाएंगे तो आपको चलाते चलाते वीडियो में बता देंगे कि क्या कुछ कहानी है। बाकी डाला वगैरह मुझे एक्चुअली ऐसा दिखता है। पहली बार हमने किसी कमर्शियल सेगमेंट की पिकअप में टॉप मॉडल में रिवर्स पार्किंग कैमरा देखा है। जी हाँ, ये जो अंदर आपको स्क्रीन दिखेगी अभी, उसके अंदर यहाँ पे कैमरा आता है। सेंसर्स हर गाड़ी को आते हैं, कैमरा किसी भी गाड़ी को नहीं आता है अगर आप बाहर से नहीं लगवाओ तो। हालांकि जब डाला खोल के अगर किसी ने बैक वगैरह कर दिया, जैसे अक्सर हम करते हैं कि डाला खोल के हम रैम पे लगा रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। बाकी इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नीट है, मतलब देखो इसके आसपास ये जो पूरा कवरिंग दिया है ना, इससे खराब नहीं होगा। एलईडीज यहाँ पे डेफिनेटली आ सकती थी, कमर्शियल गाड़ी है तो हेडलैम्प्स में और टेल लैम्प्स में एलईडीज को मिस किया है गाड़ी ने। एटलीस्ट टॉप मॉडल में आ सकती थी, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन में देखा है कि उनकी कुछ गाड़ियों में एलईडीज आए हैं, मतलब जो एसी वाले वेरिएंट्स आते हैं उनके उसमें आए हैं। पीछे की तरफ आपको जो डीजल टैंक दिखेगा, कितने लीटर का है मुझे नहीं पता, बट एक्सपेक्ट की है लगभग 40 लीटर की है। अगर हम डीजल फिलिंग की बात करें तो ये जो है वो ड्राइवर साइड से होती है। कॉम्पिटिशन में डीजल फिलिंग को ड्राइवर साइड से, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ से होती है। ड्राइवर साइड से होने से थोड़ा सा सहूलियत ड्राइवर को भी हो जाता है। इसको लॉक आता है, आप जो इग्निशन वाली की है उससे इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हो, तो गाड़ी खरीदते वक्त आपको ये चीज़ थोड़ा सा बेहतर मालूम पड़ेगा। और ये शैकल भी बहुत अच्छा है। अगर लीफ स्प्रिंग की बात करें, स्टेपनी का प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर कभी आपको गाड़ी की स्टेपनी चेंज करनी पड़ जाए। चैसी की अगर हम बात करें तो भाई चैसी का ही पूरा खेल है। यहाँ पे पूरे 4 क्रॉस मेंबर्स दिए गए हैं, 3 आगे की तरफ हैं, और चैसी में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। जब हम प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, बहुत सारी इसको हमने डेवलप किया है, बहुत टेस्टिंग करा है, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको यूरिया देखने को मिलता है, ऑब्वियसली डीजल गाड़ी है और 3 सिलेंडर की है, तो ये जो है वो हमारी सरकार की देन है कि हमें यूरिया डालना पड़ता है, तो यूरिया डालना पड़ेगा। ये आपको एयर इनटेक मिलेगा। जनरली गाड़ी में जब बॉडी बनाओगे आप तो इस चीज़ का थोड़ा सा रहेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि यार यहाँ से अगर हमारा एयर इनटेक है तो हमें बॉडी केबिन से चिपका के नहीं बनानी है, तो यहाँ से हमें स्पेस लेके और फिर गाड़ी की बॉडी बनवानी है। ओवरऑल गाड़ी यहाँ से देखने में सही सॉर्टेड लग रही है। पिकअप से थोड़ा सा केबिन भी बढ़िया लग रहा है, और केबिन में जो मेन मज़ा है वो केबिन के अंदर जाके। तो चलो भाई अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है महिंद्रा के इस वीरो में। तो सबसे पहली चीज़, ड्राइवर डोर पे आपको ये नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, विंडो ऊपर नीचे करने का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बटन से ऑपरेट होने वाली पावर विंडोज है, अभी करके दिखाऊंगा। बॉटल आराम से आ जाएगी, दोनों गेट्स में आ जाएगी, तो भाई अपना अपना बंदा अपनी अपनी पानी की बॉटल लेके यहाँ पे विराजमान हो सकता है, बैठ सकता है। दूसरी चीज़, काफ़ी तरीके से एडजस्टेबल है और काफ़ी स्मूथ एडजस्टमेंट्स इसके हैं, और तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इस सेगमेंट में किसी को भी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं आता, तो इसको भी नहीं आता है, बट इसको बहुत कुछ वो चीज़ें आती हैं जो किसी और को इस सेगमेंट में नहीं आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, वो दिखेगा यहाँ पे एयर बैग। मतलब भाई यहाँ पे एयर बैग आता है। जी हाँ, हम कोई कार में नहीं बैठे हैं, हम एक 9.5 लाख रुपए की कॉस्ट में आने वाली इस महिंद्रा के अंदर बैठे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे एयर बैग दिखेगा। मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ऑब्वियसली बेस मॉडल के अंदर ये एयर वेंट्स नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि 8 लाख रुपए की गाड़ी 8 लाख से शुरू होती है, और ये वाली जो गाड़ी है वो लगभग 9,56,000 रुपए एक शोरूम इसका महिंद्रा ने अभी फिलहाल प्राइस रखा है। वो सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आता है। तो देखो, जैसे कंप्यूटर लगा के हम चेक करते हैं, सिस्टम पूरा चेक कर लेता है, बताता है कि भाई सीट बेल्ट आपको पहनना है। ये मुझे थोड़ा सा डिजिटल ना फ्यूल लेवल्स गिमिक लगते हैं, बट ठीक है, मतलब अभी पूरा इंडस्ट्री वही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी वही दिया हुआ है। कितना तेल आपकी गाड़ी में, कितना डीजल आपकी गाड़ी में है, कितना गाड़ी गर्म हो रही है, टाइम दिखाता है, टेम्परेचर बाहर का दिखा देगा, यूरिया का लेवल दिखा देता है, ट्रिप ए ट्रिप बी दिखाता है। इससे एक्चुअली ये चेंज होता है। यहाँ दिखाएगा कि डीएफ का लेवल कितना है, यहाँ दिखाएगा ट्रिप ए कितना है, यहाँ दिखाएगा ट्रिप बी कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर ऐसे करेंगे तो सेटिंग्स में भी हम लोग एंटर कर सकते हैं इसको। अगर 3 मिनट तक दबा के रखो तो यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है, ब्राइटनेस वगैरह की, क्लॉक वगैरह की, और यूनिट वगैरह भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर या प्रेशर का हमें कोई यूनिट वगैरह चेंज करना है कि फ़ारेनहाइट या डिग्री
एरी में चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना इको का जो चीज़ दिख रहा है, मतलब अब गाड़ी जो है जनरली मान लो आप 80 हॉर्स पावर की पूरी गाड़ी है तो 60 हॉर्स पावर 65 हॉर्स पावर में चलती है। पूरे 80 हॉर्स पावर यूज़ करने या पूरी पावर यूज़ करनी तो आपको फिर पावर मोड में गाड़ी को डालना पड़ेगा। जैसे इस बटन दबाते हो पावर लिखा आ जाता है। ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, जैसे कि हीरो की बाइक्स में आता है या फिर कई सारी और भी गाड़ियों में आता है। जैसे कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, गाड़ी आइडल खड़ी है 30 सेकंड से ज़्यादा, तो ये ऑटोमेटिक बंद कर देगी और उसके बाद जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो गाड़ी जो है वो आपकी चालू हो जाती है। हेडलाइट लेबलिंग का बटन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेंगी। फिर मैं आपको स्टीयरिंग वाले पार्ट से थोड़ा सा इधर आके बताऊंगा। उससे पहले ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वाइपर में भी जनरली कंपटीशन में 2 ही सेटिंग आती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। हाई लो दिखेगा, पानी के साथ चला सकते हो आप, और लाइट्स वगैरह का कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को ओवरऑल मिल जाता है। हाई बीम, लो बीम वगैरह सब कुछ आप यहीं से जैसे नॉर्मल होते हैं वो कर सकते हो। और ये रीच में है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊल जलूल जगह लगा दिया है, तो वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। अब हम बात करते हैं, पहले तो मैं रिवर्स गियर लगा के दिखाता हूँ। जैसे आप रिवर्स गियर लगाते हो तो यहाँ पे पूरा रिवर्स कैमरा आ जाता है। ये स्क्रीन 26 सेंटीमीटर की है, 26.03 सेंटीमीटर की, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। और इसका जो रेसोल्यूशन है वो भी अच्छा है, मतलब बहुत बेस्ट तो नहीं है, बट भाई स्क्रीन हम पहली बार देख रहे हैं इस सेगमेंट की गाड़ियों में, तो ऑब्वियसली वो हमें अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है हमें। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो आप ओवरऑल ये अच्छा दिखता है। इस स्क्रीन में ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऐसा कुछ कार जैसा नहीं आता। हाँ, एप्लीकेशन का एक सपोर्ट आता है, वो एक एंड्रॉइड का ऐप है, तो एप्पल वाले लोगों के लिए नहीं है, बट ये कार बिल्ट कुछ ऐसे कुछ ऐप है। इसका जो ऐप लिखा रहा है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये जो है ना कार बिट लिंक ऐप, ये वाला डाउनलोड कर लोगे, केबल से आप इसको कनेक्ट करोगे, ये वाला केबल से कनेक्ट करोगे तो आपका फिर वो चीज़ वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इक्वलाइजर वगैरह, म्यूजिक वगैरह के कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, गेटों में बताना भूल गया, स्पीकर्स वगैरह जो है वो गेटों में नीचे की तरफ ही इसमें प्लेस किए गए हैं। एसी में आपको सिर्फ एसी नहीं मिलता, HAVC मिलता है, हीटर भी मिलता है, वेंटिलेशन भी मिलता है, मतलब गर्मी ठंड HAVC है तो ठंडा और गर्म दोनों हो जाता है। यहाँ पे आपको 3 स्पीड का कंट्रोल्स मिलेगा। यहाँ से डीमिस्टर मिलता है, मतलब जो शीशे पे हमारी भाप जमती है वो भी आप इसमें से हटा सकते हो। और एक चीज़ और, इसमें महिंद्रा का इनबिल्ट IMAX फीचर आता है। 50 या 70 फीचर्स के साथ में वो आता है, मुझे एक्चुअली नाम भी नहीं पता, बट आप जियो फेंसिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो ओवरऑल। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि महिंद्रा का IMAX टेलीमेटिक्स है। ये आपको डिमिंग फंक्शन या ऐसा कोई फंक्शन नहीं आता, बट ये आता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हम बॉडी बना के माल लोड कर लेते हैं तो वो दिखता नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्लाइडिंग आता है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे पूरा वेंटिलेशन हो जाता है, जिससे कि मज़ा आ जाता है भाई एकदम। केबिन की जो गर्म हवा है, या फिर आप कई बार केबिन हम बंद करके छोड़ गए तो गर्म हो जाता है ना, तो एकदम से हवा पास हो जाती है। कई कॉम्पिटिशन में ना ये फिक्स्ड आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़ है। जो हमारा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वहाँ पे ये वाला जो है ना वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आता है, मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरी साइज़ की सीट आती है। ये अपॉल्स्ट्री भी बहुत अच्छी है जो यूज़ करी है टॉप मॉडल में, और मुझे तो ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगता है। पसीना वगैरह इसमें आपको नहीं आएगा। ये सर्टिफाइड D+3 पासिंग में आता है, मतलब 3 लोग इसको ARI पास करती है, 3 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं, कोई चलान आपका नहीं होगा। नीचे की तरफ भी एक ग्लो बॉक्स आता है जो कि लॉक हो सकता है चाबी से, और ऊपर की तरफ भी आता है। तो महिंद्रा ने यूटिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि भाई कितना सारा सामान स्टोरेज कर सकते हैं। सारी मैनुअल्स वगैरह आपकी यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो, क्योंकि पानी की बॉटल्स वगैरह गेट में जरूर आ गई तो फिर आपको और भी बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको कोई ऐसी खास चीज़ नहीं दिखेगी, बट ये लाइट वाइट है और मुझे पसंद आती है बहुत ज़्यादा, तो ये एक चीज़ है। बाकी मुझे ओवरऑल केबिन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि N1 कैटेगरी की गाड़ी है तो ग्रैब हैंडल्स आपको हर तरफ मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो चीज़ मैंने अब तक आपसे छुपा के रखी है इस केबिन के बारे में वो है ये, तो ये है भाई पावर विंडो की स्विच। जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ तो देखो ये वाला शीशा है, ये नीचे हो जाता है, ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। ये हमने अभी तक पिकअप्स में नहीं देखा था। ये हमारा USB चार्ज C टाइप है, मतलब बहुत ही फास्ट चार्ज करता है। कई लोगों का C टाइप लैपटॉप भी उनका सपोर्ट करता है, तो C टाइप लैपटॉप भी महिंद्रा कैसा कहना है कि इसमें चार्ज कर सकते हैं। मतलब टाइप C USB से जो लोग आउटपुट लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। टाइप A ये है, ये नॉर्मल ही स्पीड पे चार्ज करता है, और ये 12 वोल्ट का आप नॉर्मल वाला जो अपना फंसाते हो वो फंसाते हो। देखो कारों में भी ऐसा होता है, कंपनी ये देती है तो ये नहीं देती, ये देती है तो ये नहीं देती। महिंद्रा ने ये तीनों दिए हैं, मतलब भाई मेरी तरफ से डबल थम्स अप। और थम्स अप से याद आया कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो गलत गियर में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो वो वहाँ पे दिखा देता है कि आप गलत गियर में गाड़ी चलाते हो, तो वो आपको एडवाइस करेगा कि भाई गलत गियर में गाड़ी चला रहे हो, आप सही गियर में गाड़ी को डाल लो। केबिन के बारे में इतनी सारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि केबिन वाकई उस लायक है। और हाँ, इस वाइपर के लिए जो फ्लूइड डलता है वो नीचे की तरफ डलता है, तो आपको यहाँ से जो है वो फ्लूइड डालना पड़ेगा। बाकी केबिन में जो ये मैट आती है, ये प्रीमियम वाली आती है टॉप वेरिएंट में। जो लोअर वेरिएंट आते हैं, मतलब V2 वेरिएंट आता है और वो सारे वेरिएंट आते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि उतना अच्छा वो प्रीमियम मैट नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने केबिन के बारे में सारी चीज़ बता दी। और ये गाड़ी N1 कैटेगरी में फॉल करती है, मतलब 3.5 टन से नीचे वाले GVW की कैटेगरी की ये गाड़ी है, तो उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, ये वाले जो पैडल का प्लेसमेंट है, जब मैं चला रहा था तो काफ़ी एर्गोनॉमिक पैडल प्लेसमेंट है, जिससे कि आपको मज़ा आएगा चलाने में। ये इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर है, असिस्टेड ब्रेक्स, इसमें आगे की तरफ जो है वो डिस्क ब्रेक आते हैं और पीछे की तरफ जो है आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। पार्किंग ब्रेक्स भी जो है वो सिर्फ पीछे की तरफ ही एक्ट करते हैं, आगे की तरफ आपको पार्किंग ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। इस गाड़ी का आप डिटेल चलाने चलते हैं
हैं और चला चला के बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी चलती कैसी है, क्या है क्या नहीं है। हमारे कुछ साथी भाई लोग जो है स्टीयरिंग वगैरह इसकी टेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें ना 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस आता है, मतलब पूरे कॉम्पिटिशन में इतना कम टर्निंग रेडियस अब तक किसी का नहीं है जितना कम टर्निंग रेडियस इसका है। तो महिंद्रा ने वीरो को मतलब कुछ अलग सोच के साथ बनाया कि यार जो कोई नहीं दे रहा वो हम देते हैं। एक और जैसे मैं इसके बारे में बातें बताने लग जाऊँ तो शाम ही हो जाएगी और वीडियो खत्म नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको सोना है और आपकी अगर मान लो माल खाली नहीं हुआ या माल अनलोड नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इस सीट को डाउन कर सकते हो और उस सीट को भी डाउन कर सकते हो और इसके ऊपर फिर सोने की पैर फोल्ड करके व्यवस्था बना सकते हो। पीछे की तरफ टूल पाना वगैरह भी है। और महिंद्रा का ये कहना है कि भाई जो हमने ये वाला स्पेस निकाला है इस वाली जगह में हमने काफ़ी सारा सामान सोचा कि ड्राइवर अपना बैग रख सकता है, खाने का टिफिन रख सकता है, कुछ टूल पाने हैं, जैक है, कोई और सामान उसको ले जाना है तो वो लेके जा सकता है। तो हमने उसके हिसाब से सोच रखी है। तो वो मुझे पसंद आया कि ड्राइवर के बारे में सोचा कि भाई देखो पावर विंडो दिया है, AC दिया है, सीट को फोल्ड दिया है कि भाई कंफर्टेबल, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारे लोग खुद मालिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार इसको ड्राइवर ही चलाए, ज़्यादातर लोग इस सेगमेंट में मालिक भी होते हैं। और ये केबिन से तो बिल्कुल ही फैमिली कार की तरह मुझे अब ओवरऑल फील होने लगी है। डबल एक्सेल जो है वो उसका वेरिएंट है। तो मैंने बताया कि 10 फीट और 9 फीट में गाड़ी ओवरऑल आती है। भाई देखो माइलेज की अगर बात करें तो 18 से ज़्यादा का माइलेज डीजल में कंपनी क्लेम करती है, 19 से ज़्यादा का माइलेज कंपनी CNG में क्लेम करती है। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो अभी तक बता भी दी है इस वीडियो में कि जो किसी और कंपनी ने नहीं दी। किसी ने कहा कि यार मतलब इन्होंने कहा टच स्क्रीन कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, हम देते हैं। एयरबैग कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, हम देते हैं। अशोलिन वाले कह रहे हैं कि हमारे केबिन में आप सो सकते हो तो हमारे केबिन में भी सो जाओ। इंट्रा वाले कह रहे हैं, टाटा वाले कह रहे हैं कि यार हमारे पास पावर मोड्स हैं, हमारे पास भी पावर मोड्स हैं। हमारे पास GPS सिस्टम है तो हमारे पास भाई 50, 60, 70 फीचर्स वाला IMAX फीचर है। मतलब महिंद्रा ने कहा कि यार इस सेगमेंट के हम किन हैं, हमारा दम दमाए, हम इस सेगमेंट में 100 में से 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं, मतलब हम बेचेंगे। कोई और कैसे बेच पा रहा है, नहीं बेचना चाहिए। मतलब ऐसा महिंद्रा ने कहा नहीं, माइट भी बैकग्राउंड में सोचा होगा, ये मेरी सोच है। तो ओवरऑल 10 फीट और 9 फीट के डाला के साथ में वो कमाल की गाड़ी निकाल दी है। 8 लाख, 9 लाख और 9.5 लाख के 3 वेरिएंट्स उन्होंने निकाले हैं, जैसे मैंने बताया V2, V4 और V6। अब गाड़ी के बारे में बातचीत होते रहेगी, माइलेज ट्रायल होते रहेगा, टेस्ट ड्राइव्स होते रहेंगी, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते ही रहेंगे। अब इसमें तो बहुत कंटेंट बनाना है हमें। पहले तो लोड डाल के मुझे दम से इसका माइलेज ट्रायल कर देना, टैंक भर के पूरा का पूरा। जो बातें अभी हमें समझ में नहीं आई है पहले दिन हम बाद में बता देंगे, पर फिलहाल महिंद्रा के प्लांट चाकन से लॉन्च में हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं, महिंद्रा का वीरो। अब उम्मीद कर रहे हैं पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। इतना लंबा वीडियो देखा है भाई और ऐसे ही और लंबे लंबे वीडियोस अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम था अरमान नायक, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एयरबैग खुलने के लिए सीट बेल्ट जरूर पहने।